हम सीएमओ साहब से पहले भी 2 बार जा चुके हैं। उनको पहले ज्ञापन दिया था, उन्हें जांच कराई थी, तो उन्हें जांच के लिए हमें लिखित में दिया था। उसके बाद जब जांच के बाद भी कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद हम दोबारा गए थे उनके पास। उसके बाद भी उन्हें कहा था, उन्हें आश्वासन दिया था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी भी हॉस्पिटल के अंदर मैं आज आया हूँ, आज 10 तारीख है, कम से कम 2 महीने होने जा रहे हैं। तो 2 महीने बाद भी यहाँ की हॉस्पिटल की जांचें नहीं रुकी हैं। सीएमओ साहब के ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, और 2 किलोमीटर में सीएमओ साहब इसको नहीं संभाल पाएंगे तो क्या संभालेंगे पूरा जिला। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा, बैनर लगा हुआ था, फ्री जांच के लिए बैनर लगा हुआ था यहाँ पे, और इसके बाद भी यहाँ से पूरा बैनर हटा दिया गया। अभी भी डॉक्टरों से बात करो, रिपोर्ट के बारे में बातें करो तो वो कहते हैं मैंने नहीं लिखा, वो कहता है ओपीडी में जाओ, वो कहता है इतने नंबर में जाओ, वो कहता है इतने नंबर में जाओ। ये पिथौरागढ़ में क्या चल रहा है, ये डॉक्टरों की लूट चल रही है। यहाँ पे गरीब आदमी यहाँ पे आता है, उसको जानकारी नहीं होती है, और यहाँ से इतना बड़ा ये बोर्ड यहाँ से क्यों हटाया, किसने हटाया यहाँ से इतना बड़ा बड़ा बैनर जिसमें लिखा था मुख्यमंत्री का कि यहाँ फ्री जांचें हो रही है हॉस्पिटल के अंदर। तो किसने हटाया ये बैनर? ये हॉस्पिटल का स्टाफ बताए, ये बताए। और यहाँ पे लोगों को क्यों लूटा जा रहा है? एक छोटी सी जांच का, पीले के जांच का 1500 रुपये लिया जा रहा है लोगों से। तो मजाक बना रखी है यहाँ पे हॉस्पिटल में। उत्तराखंड क्रांति दल इस मामले को लेके आगे क्या कार्रवाई करना चाहता है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। आज हम सीएमओ के घेराव करेंगे। सीएमओ को हमने स्पष्ट कहा था कि यहाँ पे फ्री जांचें होनी चाहिए थी, जो सरकार की तरफ से है। और सीएमओ ऑफिस से हमें साफ कहा था रात को 11 बजे भी अगर आपको जांचें करानी तो निःशुल्क जांचें होंगी। पहले 2 बजे तक का समय था, अब वो समय भी खत्म कर दिया गया है कि रात को 11 बजे तक की यहाँ पे फ्री जांचें का आदेश दिया गया है। और इन लोगों ने यहाँ से बैनर भी हटा चुका है। और हमारी इनसे मांग है हॉस्पिटल के हर कोने कोने पे फ्री जांच का पंपलेट लगाया जाए, ताकि हर मरीज को पता चले कि यहाँ पे सारी जांचें फ्री होती हैं, और यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ को इसको उनके साथ लूट खसोट न करे। एक गरीब आदमी को, गांव से आदमी आता है, उसके 3 जांचें 4 जांचें लिखे जाते हैं, उसको 5 से 6 हज़ार रुपये यहाँ खर्चा करा दिया जाता है। तो अध्यक्ष जी, इस पे जब आपने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का क्या रिस्पॉन्स था, और उन मरीजों का जो ये जांचें करवा रहे हैं उनका क्या कहना है इस मामले में? मरीज को पता ही नहीं है कि यहाँ पे फ्री जांचें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड लगा था, बोर्ड इन्होंने हटा दिया है। और कम रूम में या कहीं पे भी आप हॉस्पिटल के अंदर आप पूरी देख सकते हैं, कहीं भी फ्री जांच के अंदर कोई कंप्लेंट लगाया नहीं है। तो डॉक्टरों का इस मामले में क्या कहना है? वो कहता है कि इतने नंबर में जाओ, वो कहता है इतने नंबर में जाओ, को कहता है ओपीडी से लिखा होगा, कोई कहता है इसने लिखा होगा, कोई कहता है उसने लिखा है, और रिपोर्ट में रेफर बाय सेल्फ लिखा आ रहा है। काली नदी किनारे चल रहे क्रेशर प्लांट में हो रही नियमों की अनदेखी, धूल से परेशान हो रहे लोगों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। धारचूला काली नदी किनारे तटबंध निर्माण के लिए क्रेशर प्लांट लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने क्रेशर प्लांट के संचालन पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। स्थानीय नीरज मेहता ने बताया कि क्रेशर प्लांट के संचालन में अनियमितता के चलते भारी धूल उड़ रही है, जिससे स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों, स्कूल में अध्ययनरत छात्रों सहित आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। जो तटबंध का कार्य चल रहा है उस पर एक क्रैशर तो लगाया गया है, लेकिन क्रैशर के नाम जो क्रैशर लगाया है उसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं पे पानी का छिड़काव नहीं है, और जो क्रैशर लगाया उससे जो डस्ट उड़ रही है, इससे जो स्टेडियम में बच्चे खेलने आते हैं उनको भी परेशानी हो रही है। सामने ऑफिस हैं और घर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक विद्यालय भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। उनके बच्चों के जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहाँ स्वास्थ्य सुधारने की जगह उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ा जा रहा है, और इस पे प्रशासन कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करे। नेपाल के असहयोग से घटखोला में तटबंध निर्माण कार्य हुआ मुश्किल, धारचूला मुख्यालय की सुरक्षा को खतरा। काली नदी किनारे 77 करोड़ की लागत से सिंचाई विभाग के द्वारा धारचूला मुख्यालय की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील घटखोला क्षेत्र में नेपाल के द्वारा सहमति के बाद भी अपने क्षेत्र से मलबा हटाने का कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है, जिसके कारण घटखोला के 190 मीटर क्षेत्र में तटबंध निर्माण का कार्य होने में परेशानी हो रही है, जिससे धारचूला मुख्यालय के लिए खतरा बढ़ गया है। हूँ खटखोला के उसी संवेदनशील क्षेत्र में जहां से धारचूला मुख्यालय के लिए काली नदी का तेज प्रवाह हर वर्ष खतरों का सबब बन जाता है, और ये पूरा क्षेत्र खतरे की जद में रहता है। भारत और नेपाल प्रशासन के द्वारा कई दौर की वार्ता के बाद इस क्षेत्र में तेजी से कार्य होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन नेपाल के द्वारा नाम मात्र के लिए अपने क्षेत्र में मलबा हटाने का कार्य शुरू जरूर किया गया, लेकिन भारतीय क्षेत्र में कार्य को सुचारू करने के लिए जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता थी, वैसा सहयोग नेपाल के द्वारा देखने को नहीं मिला, जिसका परिणाम है कि खटखोला के इस अति संवेदनशील क्षेत्र में 180 मीटर का यह क्षेत्र काफ़ी खतरनाक है, और यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि भारतीय जो कार्यदायी कंपनी है उसके द्वारा कुछ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन काली नदी का तेज प्रवाह यहाँ पर काम में बाधा बन रहा है। नेपाल की हठधर्मिता के चलते इस वर्ष देखना होगा कि धारचूला मुख्यालय का यह क्षेत्र सुरक्षित रह पाता है या नहीं।
युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोलजीबी में कांग्रेस ने फूका राज्य सरकार का पुतला, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। गोरीछाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोलजीबी बाजार में राज्य सरकार का पुतला दहन करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू ने कहा कि बेरोजगार युवाओं पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिससे दर्जनों युवा घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे में मुख्यमंत्री को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने धारचूला में फूका राज्य सरकार का पुतला, सीबीआई जांच की मांग की। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर धारचूला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में गांधी चौक में राज्य सरकार का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। देहरादून में रोजगार मांग रहे युवाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने आज हमारे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को बर्बरता के साथ जो लाठीचार्ज किया है, उसका कांग्रेस पार्टी प्रत्येक गांव, शहर से लेकर पूरे क्षेत्र में भर्त्सना हो रही है और उसका हम विरोध कर रहे हैं। जिन युवाओं को आज रोजगार देना चाहिए था, उन युवाओं को लाठी बरसाई गई है। उत्तराखंड में जब युवा मुखिया होने के नाते हमें उनसे आशाएं हैं, उनसे काफी हमें उम्मीदें हैं। इसी आशाओं के साथ, इसी उम्मीदों के साथ वो अपने जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस के माध्यम से उनके इतनी बर्बरता से पिटाई की जाती है, किसी का सर फूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। इतने में भी ये मुखिया सोए हुए हैं। ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार को होश में आना होगा। अगर होश में नहीं आते हैं तो उनको तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज की डेट में अपने भविष्य के साथ खुद युवा मुखिया भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि युवा मुखिया को अगर उनमें थोड़ी भी शर्मसार है तो तुरंत अपने कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। निवेदन करना चाहते हैं। अभी भी हम कहते हैं युवाओं से, हम कोई युवाओं को भड़का नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि युवा अपनी लोकतांत्रिक तरीके से मांग करे, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करे, अपनी बात को करे। वो कर रहे थे, लेकिन धामी सरकार ने जो अपने पुलिस को आगे करके जो बर्बरता की है, इसकी घोर निंदा पूरे प्रदेश में हो रही है और करनी चाहिए। और कांग्रेस इस बात को लेकर के घोर निंदा करती है और आग्रह करती है धामी सरकार से कि इस प्रकार का रवैया न अपनाए और सार्वजनिक रूप से धामी सरकार को माफी मांगनी चाहिए युवाओं से और कहना चाहिए कि ये भर्ती जो हम कर रहे हैं बार को, इसको स्थगित करके जो भी भर्ती हुई है उसकी सीबीआई जांच करेंगे और एक सख्त कानून लेके आएंगे। ये धामी सरकार को कहना चाहिए, हमारा निवेदन भी है। धन्यवाद। भोजन माता पाक कला प्रतियोगिता का एनपीआरसी मतकोट में हुआ आयोजन, पुरस्कार किए गए वितरित। एनपीआरसी मतकोट में भोजन माता पाक कला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी विनोद सिंह, विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान मंजू देवी के द्वारा किया गया। प्रतिभागियों के लिए लॉटरी के द्वारा एमडीएम में बनने वाले स्थानीय व्यंजनों को तय किया गया। प्रतियोगिता में पहला स्थान गीता देवी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मल्लाबल्थी, दूसरा स्थान सीता देवी प्राथमिक विद्यालय वेगा तथा तीसरा स्थान मंजू देवी प्राथमिक विद्यालय खेती खान, पार्वती देवी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैथिली ने संयुक्त तौर पर प्राप्त किया। अतिथियों के द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में समन्वयक भीम राम सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।